पब्लिसिटी के नाम पर मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि वो पब्लिसिटी बटोर रहा है, तो यहाँ से खड़े खड़े 50 को गाड़ी माई बहन और हम दादा दादी का उसका गाड़ी दे देंगे, पूरा बिहार हमको जान जाएगा। तो गाली देकर भी हम पब्लिसिटी ले सकते हैं, और गाली देकर के तमाम लोग पब्लिसिटी ले रहे हैं, इसमें नया कौन सी बात है। जब तेजस्वी यादव मतलब अभी गली के कुकुर बरोबर थे, तो जो है कि उप मुख्यमंत्री बन गए, तो सीएम वो मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे, तो किसका सपना रुकता है। और मनीष कश्यप उस तरह का, तो जो जब से माइक उठाया है या जब से समाज का भला कर रहा है, वो एफआईआर के तले दबा हुआ है, तो उसको क्या साहब डर है आपके एफआईआर से। आप एक एफआईआर कर दीजिए, 10 एफआईआर कर दीजिए, या 100 एफआईआर कर दीजिए, या 1000 एफआईआर कर दीजिए, उस व्यक्ति को एफआईआर से डर नहीं है। जब उस व्यक्ति को एफआईआर से डर होता तो वो व्यक्ति जो है कि कोर्ट परिसर में इतना खुल के और दहाड़ के बोला ही नहीं होता। अजय जी, जिस इंसान के पीछे 2-2 मुल्क की पुलिस लगी हुई है, भला वो इंसान एफआईआर से डरेगा? ये भी हद हाल है। जो चूतिए ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर 2-4 गो और एफआईआर हो जाएगा, अरे 2 गो स्टेट की पुलिस उस इंसान के पीछे लगी हुई है, और वो चूतिए कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर 2 गो एफआईआर हो जाएगा। अरे एफआईआर से भला डरने वाला है? अभी तो वीडियो में बोल दिए हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर होगा, लेकिन हम एफआईआर से डरने वाले नहीं है। कि हम सेना के जवान के बेटे हैं, दादाजी चीन के युद्ध में लड़े और उनके पिताजी पाकिस्तान के युद्ध में लड़े। मनीष कश्यप ने एक और बहुत बड़ा जिक्र किया कि हमें ये लोग तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, भले मर जाएंगे। आज हमारी मार हो रही है, लेकिन निकलने के बाद सैकड़ों माँ का आंसू पोंछने का काम करेंगे। तो क्या लगता है, सच में सरकार मनीष कश्यप को टारगेट कर रही है और सरकार चाहती है कि मनीष कश्यप पनपे ना बर्बाद हो जाए? ये पूरा बिहार नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि बिहार सरकार मनीष कश्यप को टारगेट कर रही है। ये पूरा हिंदुस्तान, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाइएगा तो जनता का जो पब्लिसिटी है, जनता का जो मोमेंट है, मोमेंट आप देखिए कि जनता साफ कह रही है कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। वही लोग ना कर रहे हैं जो लोग सरकार के तलवे चाट रहे हैं, जिन लोगों का काम है कि जाति और पार्टी के नाम पर वोट देना, सिर्फ वही ये बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जो लोग सच्चे इंसान हैं, ईमानदार हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार मनीष कश्यप को फंसाइए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने अभी देखा कि नहीं देखा कि अगर कोई अफवाह खबर फैला देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पत्रकार जुर्म कर दिया, उसके ऊपर एनएसए ढा दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, और वर्तमान तमिलनाडु सरकार को इन्हें से वापस लेना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन मिल करके मनीष कश्यप को फंसा रही है। ये भी तो सवाल यहाँ पर निकल रहा है, जो भी उनके विरोध करने वाले हैं, चाहे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि फेक पब्लिसिटी के लिए मनीष कश्यप इस तरह से गरज रहा है और झूठा मूठा पब्लिसिटी पाने के लिए कस्टडी में होते हुए आवाज उठा रहा है कि हमें सरकार दबाना चाहती है और कुछ नहीं। सुनिए ना, जो साला ऐसा बात बोल रहा है उनसे हम बोल देना चाहते हैं कि पब्लिसिटी किसको अच्छी नहीं लगती है, और जब फेक पब्लिसिटी के लिए मनीष कश्यप ऐसा काम कर सकता है, तो आप भी उस पब्लिसिटी के लिए क्यों नहीं ऐसा काम कर सकते हैं? क्यों नहीं आप भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं? क्यों नहीं आप भी जो है कि अपने ऊपर जो है कि 100 और 10 एफआईआर लदवा लेते हैं? काहे नहीं सर की कोई पब्लिसिटी के लिए समाज का भला करके और जो है कि अपने पे एफआईआर करवा लेता है, और जब जो है कि फेक पब्लिसिटी के लिए ऐसा काम करते ना, और तमिलनाडु का जब बात आता है, जब जिक्र किया जाता है और जो बोलता है फेक वीडियो, तो अभी ये बात शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो और जितने सारे लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, अगर उनको मालूम नहीं होगा तो आप सबको फिर से हम बता दें कि फिर से तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को मारा गया है, और वो लोग जो है कि फिर से बिहार आए हैं और अपना दाग दिखा रहे हैं कि यहाँ मारा गया, यहाँ मारा गया, यहाँ मारा गया, और फिर से मनीष कश्यप की माँ मनीष कश्यप के गरजने के बाद वहाँ पे उस मजदूर को जो है कि मजदूर भाइयों को पैसा देने मदद करने गई है। ये बात नहीं आप लोगों को मालूम है तो हम बता दें कि मनीष कश्यप की माँ जो है ना, उन मजदूरों के पास जाके पैसा लेकर गई है और उन मजदूरों का मदद करने का प्रयास किया। मनीष कश्यप जब जेल के अंदर है तब भी, और मनीष कश्यप जब कोर्ट में दहाड़े हैं तब भी बोले हैं कि तमिलनाडु का जो मामला था वो झूठा नहीं था, और यदि झूठा है तो फिर से मजदूरों को मारा गया और अपनी माँ को भेजे हैं मदद के लिए। तो क्या ये बात झूठ है? और क्या वो मजदूर झूठ बोल रहे हैं? तो फिर से उन पे एफआईआर किया जाए। तमाम लोग उनके बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतना दिन से जब तमिलनाडु के जेल में बंद था तो दाल चावल और रोटी के लिए रो रहा था, और अभी से लग गया कि अब हम बाहर आने वाले हैं, तो उल्टा जिस प्रशासन के सुरक्षा में रहता था उसी प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, प्रशासन के खैरात में सुरक्षा दे रही है, ये संविधान इजाजत देता है। ये संविधान इजाजत देता है कि जिस प्रशासन के नीचे आप है वो प्रशासन आपको सुरक्षा देगी, और सिर्फ मनीष कश्यप जेल में है तो प्रशासन का काम सिर्फ मनीष कश्यप को सुरक्षा देना नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको भी प्रशासन सुरक्षा देगी, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है। और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाकर के पहले संविधान को अच्छी तरह से जानकारी ले ले। और जो लोग पब्लिसिटी के नाम पर मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि वो पब्लिसिटी बटोर रहा है, तो यहाँ से खड़े खड़े 50 को गाड़ी माई बहन और हम दादा दादी का उसका गाड़ी दे देंगे, पूरा बिहार हमको जान जाएगा। तो गाली देकर भी हम पब्लिसिटी ले सकते हैं, और गाली देकर के तमाम लोग
पब्लिसिटी ले रहे हैं, इसमें नया कौन सी बात है? लेकिन एक अच्छा काम करके और अच्छी बातें करके लोगों को मदद करके अगर आप पब्लिसिटी लेते हैं तो वाकई में वो कहलाता है कि नहीं आपने अच्छा काम किया है। लेकिन ये पब्लिसिटी वाली बातें बिल्कुल ही निराधार आपने हैं। जो देखिए ना, वैसे बहुत सारे चमन चूतिए हैं जो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, लेकिन आपने बात बोला कि जब उसको खाना दाल चावल रोटी नहीं मिल रहा था तमिलनाडु में, तो उसने सवाल उठाया कि हमको दाल चावल रोटी नहीं मिल रहा है, और जब बिहार में आके दाल चावल रोटी मिलने लगा तो हाजत का कुव्यवस्था पे सवाल उठा रहा है। ये आपने सवाल किया। तो आप बताइए ना, जब नीतीश कुमार जी सीएम बन गए तो पीएम का सपना देखने लगे, और जब तेजस्वी यादव मतलब अभी गली के कुकुर बरोबर थे तो जो है कि उप मुख्यमंत्री बन गए तो सीएम वो मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे। तो किसका सपना रुकता है? और मनीष कश्यप उस तरह का सपना नहीं देख रहा है, कुव्यवस्था के ऊपर जो है कि आवाज उठाता है, उस पर जो है कि खुद एफआईआर हुआ है, खुद जो जेल में वो व्यक्ति जेल के, और जो है कि वो व्यक्ति जो है हाजत के कुव्यवस्था के ऊपर आवाज उठा रहे। कहां से गलत है भाई ये?